गुड मॉर्निंग। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक रिट के लिए, संधि प्रकरणम, जो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है, थोड़ा जिससे अपने समय की बचत हो, आपकी भी और मेरी भी। देखिए, संधि प्रकरणम, सबसे पहला क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा आपको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे, जैसे पर सन्निकर्ष संहिता, आपको क्वेश्चन में ऐसे देंगे पर सन्निकर्ष संहिता, और ऑप्शन में देंगे आपको संधि, समास, प्रत्यय या फिर अव्यव, ये किसका सूत्र है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो पर सन्निकर्ष संहिता किसकी होगी? पर सन्निकर्ष संहिता होगी संधि का। देखो सन्निकर्ष, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखें, सन्नि संधि, सनि संधि, ऐसे याद रखना, सन्निकर्ष सन्नि संधि, सनि संधि, ऐसे याद हो जाएगा। पर सन्निकर्ष संहिता का मतलब होता है कि दो वर्णों के मेल से शब्द में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं या पर सन्निकर्ष संहिता कहते हैं। ये पर सन्निकर्ष संहिता संधि का सूत्र है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर देखिए, दो वर्णों के मेल से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे हम कहेंगे संधि। मतलब परिवर्तन आना चाहिए, अगर परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे संयोग कहेंगे। ये देखिए आगे, जैसे अब सु प्लस आगतम स्वागतम बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स में उ है, यानी ओ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ओ के स्थान पर अपन ने वह कर दिया, तो हो गया ना स्वागतम। इसी तरह आगे देखिए, जगत प्लस इस जगदीश, ते के स्थान पे क्या हो गया, दे विकार आ गया, मतलब दे में परिवर्तन आ गया। ते में देखा, ते में ते बदल के क्या बन गया, दे बन गया। नमा प्लस ते, तो विसर्ग का से बन गया, तो क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब देखिए नोट है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन नहीं आता है, अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है, दो वर्णों का, ये देखिए, दो वर्णों के मेल से अगर विकार या परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि न मानकर संयोग माना जाता है। सबसे पहली चीज़, उसे संधि न मानकर क्या माना जाएगा, उसे संयोग माना जाता है। फिर आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, त्वम प्लस एव, त्वम प्लस एव, देखिए मैं हरंत लगा हुआ है, त्वम प्लस एव त्वमेव, ये एक ही मात्रा में लग गई क्योंकि मैं खुद आधा है। अन प्लस आदि अनादि, अन प्लस एका अनेका, इन शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, कोई भी विकार नहीं आया है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, ये संयोग कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, ये संधि कहलाएंगे। अब देखिए संधि के भेद, संधि के मुख्य भेद होते हैं तीन। संधि के भेद कितने होते हैं, मुख्य तीन भेद होते हैं, वो भी किसके आधार पर, वर्णों के आधार पर, वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद है। ये विशेष ध्यान रखना आपको, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। एक होती अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, अच संधि का मतलब क्या होता है, स्वर के बाद, स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर के बाद स्वर में जो परिवर्तन आता है, स्वर के बाद स्वर में जो परिवर्तन आता है या विकार आता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। हल संधि किसे कहेंगे, यानी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर इस व्यंजन में परिवर्तन आएगा, किसमें आएगा, इस व्यंजन में परिवर्तन आएगा, तो इसे हम कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। फिर देखिए विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, विसर्ग यहाँ विसर्ग का क्या बनता है, विसर्ग में जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। ये हो गई आपकी अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि की बात। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए आगे है दीर्घ संधि। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अच संधि, या इसे कहते अच संधि, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्वर संधि। अब देखो, स्वर संधि के आज तक अपने मुख्य भेद 5 ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ है अच संधि के 8 भेद होते हैं। अच संधि के 8 भेद होते हैं। देखो पहला देखिए, पहला है दीर्घ संधि। कौन सा है, दीर्घ संधि, कौन सा है, दीर्घ संधि। अब इसके साथ साथ मैंने इसके सूत्र भी लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे। आपसे पूछेंगे कि बताइए दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है,
दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा? तो दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। मैं इनके अर्थ आपको आगे और समझा दूंगा जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे। दीर्घ संधि अक सवर्ण दीर्घ यानी अक सवर्ण दीर्घ। अगर इसको तोड़ता सवर्ण यानी समान वर्ण। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है? दीर्घ संधि का मतलब होता है समान स्वर के बाद समान स्वर आने पर। सवर्ण यानी समान वर्ण, यानी समान वर्ण के साथ समान वर्ण आए तो उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। फिर देखिए गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि के दो सूत्र हैं, एक तो आद गुण और एक उरण रपर। उरण रपर ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उरण रपर, आद गुण तो सबको याद रहता है लेकिन उरण रपर बहुत कम लोगों को याद रहता है। उरण रपर ये किस संधि का सूत्र है? ये गुण संधि का सूत्र है। देखिए गुण में देखिए ग में उ की मात्रा लगी हुई है ना, तो ये ध्यान रखना ग में उ की मात्रा मतलब उरण किससे स्टार्ट हो रहा है? गुण संधि से। फिर देखिए यण संधि का सूत्र है आपका इक्को यणची। नाम से पता चल जाएगा इक्को यणची। अक सवर्ण दीर्घ, इससे पता चल जाएगा दीर्घ संधि है। आद गुण पता चल जाएगा आद गुण। उरण रपर से पता नहीं चलेगा आपको, तो उस ऊ से आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए फिर है वृद्धि रेची। देखो नाम से पता चल गया वृद्धि रेची। किस संधि का सूत्र होगा? वृद्धि संधि का सूत्र होगा अयादि संधि। इन सब में विसर्ग लगा देता हूँ, ठीक है। अयादि संधि देखो HOI वायाव, HOI ये अवग्रह चिन्ह लगा हुआ था। अवग्रह चिन्ह को आपको पता अपन क्या पढ़ते हैं? अवग्रह चिन्ह को अ पढ़ते हैं, तो HOI वायाव, तो ऐ से आ रहा अयादि संधि। HOI वायाव यानी अयादि संधि का सूत्र है। फिर है पूर्व रूप संधि एंग पदांतादति। पूर्व रूप एंग पदांतादति पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या? एंग पदांतादति। फिर है पररूप संधि, आगे देखिए। फिर है पररूप संधि एंगी पररूपम। पररूप यानी पररूपम एंगी पररूपम, इतना सा याद रखना है। पररूपम को क्या कहेंगे? पररूप संधि। एंग पदांत, पद का जो अंत होता है वो पूर्व रूप संधि, ठीक है। फिर आता है प्रकृति भाव संधि। ये आपकी 8वीं संधि है अच संधि की, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि यानी प्लुत प्रगह्य अचि नित्यम। क्या है इसका सूत्र? ये बहुत बार पूछा गया है, बाकी सब में तो पता चल जाता है, इसमें पता नहीं चल पाता है। प्लुत प्रगह्य अचि नित्यम, ये है प्रकृति भाव संधि का सूत्र। ये अपन ने पढ़े हैं अभी अच संधि के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बाद अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो अभी अपन इसी के बारे में जानकारी लेते हैं प्रकृति भाव संधि के अंदर। देखिए मेरे साथ चलते रहिए। देखिए अपनी पहले संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? देखिए दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्ण दीर्घ। अक सवर्ण दीर्घ। सवर्ण का मतलब समान वर्ण वाला। अगर समान वर्ण के साथ समान वर्ण आए, समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये ध्यान रखना है। इसका पहला क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अक सवर्ण दीर्घ। वहाँ पर यहाँ दीर्घ लिखा हुआ नहीं आएगा। फिर दूसरी बात करते हैं विधायक सूत्र की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए उ कालो अजस्व दीर्घ प्लुत, अर्थात उ काल वाला स्वर हर्ष दीर्घ एवं प्लुत संज्ञक होता है। ये आपको सूत्र विशेष, विधायक सूत्र आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर दीर्घ संधि के अंदर अकर सवर्ण दीर्घ तो सबको याद रहता है, ये मोस्टली बहुत कम पूछा जाएगा। लेकिन अगर ये सर ये ज़रूर पूछा जाता है। उकालो अजस्व, उकालो यही शब्द देता है, खाली उकालो, आगे कुछ नहीं देता है, वो आपको ध्यान रखना। यहाँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर आगे देखिए इसके सूत्र स्ट्रक्चर, सूत्र देखिए, नियम देखिए। दीर्घ संधि के नियम क्या है? दीर्घ संधि का नियम है कि यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है, और ई के बाद ई आए तो उसका ई हो जाता है। री के बाद री आए तो उसका री हो जाता है। उ के बाद उ आए तो उसका ऊ हो
जाता है। ये 4 नियम है। समान स्वर के बाद, मतलब अगर एक शब्द में आप याद रखना चाहो तो समान स्वर के बाद समान स्वर आने पर उसका क्या हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है, उसका बड़ा रूप हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला रूल्स का एग्जाम्पल है कि अ या आ के बाद अ या आए, तो ध्यान देना ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा मुक्त प्लस अवली, मुक्त प्लस अवली, देखो यहाँ किसका स्वर है, तय में ए का स्वर है ना, प्लस ये क्या आ रहा है, अ, दोनों मिलकर अ प्लस अ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आ बना देंगे। आ की मात्रा किस पे लग जाएगी, ता पे लग जाएगी, तो ये बन जाएगा मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली, आवली नहीं होता, ध्यान रखना, मुक्त प्लस अवली, मुक्तावली। इसी तरह गीत प्लस अवली क्या बनेगा, गीतावली। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला ही ऑप्शन ये दिया जाता है आपको, गीता प्लस अवली, जबकि गीता किसी का नाम है और यहाँ पर अवली माने पंक्ति, ठीक है ना, गीत की पंक्ति होती है, गीता की पंक्ति नहीं होती। गीता अगर लड़की का नाम है तो वो लड़की की पंक्ति नहीं होती, यहाँ गीत प्लस अवली होगा, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। गीत प्लस अवली, आपसे पूछेंगे गीतावली का संधि विच्छेद होगा, गीता प्लस अवली, गीत प्लस अवली, गीता प्लस आवली या गीत प्लस आवली, तो ध्यान देना गीत प्लस अवली, अवली का मतलब होता है पंक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को विशेष याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे अग्रासनम, अग्रासनम, आप देखिए आप क्या बनाओगे, अग्रासनम का अग्र प्लस आसनम बनाओगे या अग्र प्लस असनम बनाओगे, थोड़ा देखिए, हाँ बताइए क्या बनाओगे आप, सोचिए। देखिए इसका बनेगा अग्र प्लस आसनम, ये इंपॉर्टेंट, अग्र प्लस आसनम ये बनेगा। ग में भी एक का स्वर है, सामने आ रहा तो दोनों मिलके आ बना देंगे, ठीक है। फिर देखिए जिह्वा ग्रम, सोचिए क्या बनेगा, जिह्वा ग्रम का, जिह्वा ग्रम, तो इसका बनेगा देखिए जिह्वा प्लस अग्रम, न कि आग्रम, ये चीज़ का ध्यान रखना, अग्रम, अग्रम माने आगे, जिह्वा के आगे, अग्रम आगे। देखिए श्रद्धावनत, क्या बनाओगे, श्रद्धा प्लस अवनत बनेगा, श्रद्धा प्लस अवनत, श्रद्धावनत। बताओ ईशावास्यम क्या बनेगा, देखिए ईश या ईशा, ईश नहीं होगा, ध्यान रखना, ईशा होगा, ईशा प्लस और आवास्यम होगा, ये भी ध्यान रखे, आवास्यम, ईशा प्लस आवास्यम। मेरे को बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, अ या आ के बाद देखो सब में यहाँ आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ आ, यहाँ भी आ रहा है, नहीं आ प्लस आ दोनों मिलके आ बना रहा है। मैं सिर्फ आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, आप रिट लेवल में हो तो कम से कम आप इतना तो अच्छे से जानते ही हो, आपको जीरो लेवल से शुरू करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि मुझे ज़ीरो लेवल से कुछ समझ में कम आ रहा है, तो आप मेरे इसी के अंदर 10th लेवल की मैंने संधि करवा रखी है, तो उसमें जाकर आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, उनको देख लो, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगी। अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो तो संधि में, अगर नहीं हो तो आपको अच्छे से आ जाएगी। फिर देखिए क्लास 10th की संधि मैंने अलग से पढ़ा रखी है, क्योंकि उसमें क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रखी है, ये रिट के हिसाब से। फिर देखिए खगाधीप, खगाधीप, खग प्लस अधीप, न कि धीप होता है, ध्यान रखना, खग प्लस अधीप। देखो ग और अ दोनों में, ग में एक का स्वर है, यहाँ भी ए आ रहा तो बन जाएगा आ। इसे देखिए वार्ता प्लस, हाँ वार्तालाप, वार्तालाप का क्या बनाओगे बताइए, अलाप या अलाप, ये वार्ता हो गया, सॉरी वार्ता, वार्ता प्लस आलाप क्या बन जाएगा, वार्तालाप बन जाएगा। फिर देखिए आपको इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट संध्या में इम्पोर्टेंट संध्या आपके लिए लाया हूँ। देखिए आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आत्मा और आत्म अवलोकनम क्या हो जाएगा, देखिए आत्मा प्लस
आत्मा प्लस अवलोकनम, हुआ नहीं हुआ, अवलोकनम। इसी तरह बन जाएगा दीपावली का, दीपा नहीं होगा, दीप, और आवली नहीं होता है, क्या होता है, अवली, यानी दीपों की पंक्ति। इसी तरह वाचनालय, वाचन प्लस आलय, वाचनालय। धर्मात्मा क्या बनेगा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। कारावास का क्या बनेगा बताइए, तो कारावास का क्या बनेगा, कार प्लस आवास या कारा प्लस आवास, हाँ, कार प्लस नहीं, कारा प्लस आवास बनेगा, कारावास। च प्लस आदाय, च प्लस आदाय। जलांजलि का देखिए, जल प्लस अंजलि हो जाएगा जलांजलि। स्वार्थ का देखिए, दो संधि होती है स्वार्थ की, यहाँ पर दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं इसलिए स्व प्लस अर्थ करेंगे, वरना सु प्लस अर्थ होगा इसका। हिमांशु, हिम प्लस अंशु, हिमांशु। शस्त्रागार, शस्त्र प्लस आगार या अगर, बताइए क्या आएगा, शस्त्र। सोचिए क्या आएगा, जल्दी बताइए। ये होगा शस्त्र प्लस आगार, शस्त्रागार, शस्त्र प्लस आगार, शस्त्रागार। फिर देखिए पदाक्रांत, सोचिए पदाक्रांत का क्या होगा, पद प्लस आक्रांत, पद प्लस आक्रांत। हताश्व, बताइए हताश्व का क्या होगा, हत नहीं हता, हता प्लस अश्व। ये इम्पोर्टेंट संधियाँ बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में कोई ना कोई इससे रिलेटेड पूछी ही जाएगी आपको। फिर देखिए अगली संधि देखिए, अगली संधि है ग्रहाभ्यांतरे, ग्रहाभ्यांतरे। तो बताइए क्या होगा, इसका बनेगा ग्रह, ग्रह का क्या हो जाएगा, ग्रह प्लस अभ्यंतरे, अभ्यंतरे, ग्रह प्लस अभ्यंतरे। ठीक है, फिर आगे देखिए भग्नावशेष, भग्न प्लस अवशेष। आप मेरे साथ लिखते रहे, लिखने में आपको तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लिखने से ज़्यादा क्लियर होती है। तो आप मेरे साथ रिटर्न वर्क करते रहे। निशा प्लस अंधकार, ये 4 संधियाँ आप बनाओगे। देखिए निशा प्लस अंधकारे, समानो अभिजनो, क्या बनेगा, देखो समानो अभिजनो, समान प्लस अभिजनो, है ना, समान प्लस अभिजनो। एक आप करोगे, एक मैं बता देता हूँ, अभिजनो हो गया, समाना अभिजनो। चाप्य अलंकृत, ये भी आप करोगे, 2 संधियाँ होगी इसमें, च प्लस अपी, च प्लस अपी, चाप्य हो गया क्या, यहाँ पर देखो च प्लस अपी, यहाँ तो हो जाएगा च और अपी का अगली संधि हो जाएगी अपनी कौन सी, ये संधि हो जाएगी अपनी यण संधि, है ना, ई का ये बनता है उसके अंदर, अलंकृतम, अलंकृतम। ये देखिए तथा अन्यानि, तथा प्लस अन्यानि, एक संधि आप करोगे, तथा प्लस अन्यानि, अन्यानि। चलो मैं ये कर देता हूँ, निशा प्लस अंधकारे, निशांधकारे। ठीक है, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि का पहला रूल्स। इम्पोर्टेंट संधि, यानी अ या आ के बाद अ या आए तो उसका आ हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनसे एग्जाम में बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट रूल्स दीर्घ संधि का लेके आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।